तो कभी भी किसी को शुरुआत कराइए तो चार्ज पानी से। सबसे पहले 2 गिलास पानी पिलाइए। अगर 2 गिलास नहीं पी सकते, 1 गिलास से शुरू करिए, बीच में आप 1 गिलास और पिला सकते हैं थेरेपी करते करते। यहां पर लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि किडनी पेशेंट के साथ जबरदस्ती नहीं। किडनी पेशेंट्स को डॉक्टर ने जितना पानी बोला है उतना ही पीना। ये 2 गिलास का प्रोटोकॉल उनके लिए है जो किडनी के पेशेंट्स नहीं है। ठीक, तो पानी पिला दिया। अब इसके बाद पहला स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप, दोनों हाथ की हथेलियां। आप चाहें तो अपने हाथ से भी कर सकते हैं। पूरे 10 पॉइंट के प्रोटोकॉल में सिर्फ एक पीठ वाला छोड़ के सारे खुद किए जा सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीठ पे करने के लिए आपको किसी की जरूरत पड़ेगी। राइट, तो यहां पर दोनों हाथ को करना है। अगर आप कर रहे हैं अपने से तो यूं करिए ब्लो, और अगर आप किसी दूसरे की थेरेपी कर रहे हैं तो उसको बोलिए कि आप दोनों हाथ यूं रख लीजिए पास पास, तो आप दोनों हाथों को एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट दिखाता हूं। ये देखिए, दोनों हाथ करिए मेरे सामने बिल्कुल इस तरह से। राइट, अब इन हाथों को मैं ब्लो करूंगा। तो ब्लो किस तरह करना है? ब्लो ऐसे करना है कि जैसे हम हथेली को नीली लाइट से पेंट कर रहे हो, कोई भी जगह नहीं बचनी चाहिए। जब हम इस पॉइंट को करते हैं तो एक्चुअल हम कर क्या रहे होते हैं? हम हाथों को गर्म नहीं कर रहे हैं, हम हाथों में टेराहर्ट्ज और क्वांटम एनर्जी दे रहे हैं, और ये एनर्जी इनकी बॉडी में मेरिडियन के थ्रू अंदर जा रही है। तो मेरिडियन में कहीं ब्लॉकेज होगा, ये उसको क्लियर करेगी। इनके अगर देखा जाए हाथों में जो रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट होते हैं वो सारे पॉइंट एनर्जी रिसीव करते हैं। तो इस समय आपके पेशेंट को, आपके क्लाइंट को ये बोलना है कि ये रोशनी आपके हाथों में पड़ रही है, तो आप अपने मन में रखिए कि हम इस एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। राइट, और जो थेरेपी दे रहा है उसको माइंड में क्या रखना है कि मैं इनको ये एनर्जी दे रहा हूं, टेराहर्ट्ज की एनर्जी, जो इनके मेरिडियन में कहीं भी ब्लॉकेज होगी तो उसको क्लियर करेगी। क्वांटम एनर्जी आपके इंटेंशन को फॉलो करती है। तो आप थेरेपी देते समय आप या तो अपने ईश्वर को, अपने गॉड को, अपने अल्लाह को, जिस पर भी आपकी आस्था है, विश्वास है, उनको याद रखें और उस परम शक्ति को याद करते हुए थेरेपी दें। ये सबसे बढ़िया है। कभी आप फ्रस्ट्रेटेड माइंड से ना दें कि यार ये थेरेपी खत्म हो, मुझे कहीं जाना है, मेरा काम रुक रहा है, ये कहां से आ गए। ये नहीं करना है। और मैंने अपने अनुभव में देखा है कि मेरी टीम में जितने स्पिरिचुअल लोग हैं सारे कमाल के रिजल्ट निकाल रहे हैं, क्योंकि जब वो इस थेरेपी देते हैं तो थेरेपी को भी वो ये काम समझते हैं कि ये भगवान का दिया हुआ काम है जिसको हम कर रहे हैं, जिस लाइक प्रेयर। तो 2 मिनट दोनों हाथों पर करना है, और बहुत फास्ट नहीं करना है, आराम से करना है। और इसको यूं एंटी क्लॉकवाइज छोटे छोटे सर्कल बनाते हुए करना है। छोटे छोटे सर्कल बनाते हुए दोनों हाथ पे करिए, और ये करना है 2 मिनट। जब ये हो गया तो इसके बाद आती है बारी पैर के तलवों की। ठीक है, पैर के तलवों पे करने के लिए आप यूं कर सकते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन नीचे करके दिखाता हूं, आप यहां बैठ जाओ, दोनों पैर इस पर रख लो। ठीक है, यूं ऐसे रख के दोनों पैरों के तलवों को जैसे हथेलियों में किया था ऐसे 2-2 मिनट, 2 मिनट एक पर, 2 मिनट दूसरे पे, 4 मिनट आप करेंगे। और यहां पर हम टेराहर्ट्ज की एनर्जी दे रहे हैं। यहां पर आप नंबर 1 का मोड यूज करेंगे, हाई हीट नहीं यूज करेंगे, और बहुत पास से नहीं देंगे। आप जब पास से देते हैं तो गर्मी ज्यादा लगती है। अगर कोई आपके पेशेंट या क्लाइंट कह रहे हैं कि जब ज्यादा लग रहा है तो आप डिस्टेंस को बढ़ा लीजिए। डिस्टेंस बढ़ाने से टेराहर्ट्ज कम नहीं होगा, टेराहर्ट्ज उतना ही रहेगा। अगर 2 फुट दूर से भी दूंगा तो टेराहर्ट्ज काम करेगा। तो ये आपको करना है। और अगर आप खुद करना चाहते हैं, खुद करना चाहते हैं तो आप यूं कर सकते हैं कि यूं बैठ जाइए, पैर को यूं करिए और अपने हाथ से करिए। ये खुद भी किया जा सकता है इस तरीके से। तो ऐसे आप खुद कर सकते हैं, फिर दूसरा पैर कर लीजिए। तो 2-2 मिनट ये हो गया। तो 2-2 मिनट हाथ में और 2-2 मिनट पैर पर, ये आप जब करते हैं तो आपको मेरिडियंस क्लियर होती हैं आपकी। और अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है,
अच्छा, यहाँ पे 10 पॉइंट के प्रोटोकॉल में अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ भूल रहे हैं, तो हमारा ये बॉक्स ओपन करिए। इस बॉक्स पे अंदर यहाँ पर देखिए बना हुआ है, ये पूरे 10 पॉइंट के प्रोटोकॉल यहाँ बने हुए, तो इसको देखते हुए भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर सीरियल ऑर्डर का कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर मान लीजिए आपसे आगे पीछे हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब तीसरा नंबर आ गया स्पाइन का। आइए, स्पाइन में जब हम करेंगे नंबर 3, फ्रेंड्स 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट बता रहा हूं। कहीं कोई डाउट हो तो आप उसी समय पूछ लीजिए, लास्ट में पूछने की जरूरत नहीं है, उसी समय पूछ लीजिए। आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने परमिशन दे रखी है आपको। अब यहां पर जब स्पाइन पे करेंगे तो आपको यहां से शुरू करना है और स्लोली नीचे आना है, बहुत फास्ट नहीं आना है, नीचे स्लोली नीचे आना है। और नीचे आने के बाद यहां से अलग करके फिर ऊपर चले जाएंगे और यहां से फिर धीरे 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 नीचे आएंगे। तो यहां पर कैसे करना है मैं करके दिखाता हूं। एक चैट बॉक्स में कमेंट आया है, प्लीज शो फॉर लिवर आफ्टर, यस थैंक्स, बिल्कुल दिखाएंगे 10 पॉइंट प्रोटोकॉल के बाद में। तो यहां पर अगर किसी को हाई बीपी नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, किसी को हाई बीपी नहीं है तो उसको आप यहां से नीचे जाके नीचे से ऊपर भी आ सकते हैं। लेकिन कोई हाई बीपी का पेशेंट है तो उसको नीचे से ऊपर की तरफ नहीं चलाएंगे, ओनली डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो सिर्फ डाउनवर्ड चलाएंगे उनके लिए जिनको हाई बीपी है। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है उनको ऊपर नीचे दोनों चलाया जा सकता है, राइट। तो यहां पर जो हम आएंगे नीचे, और इसमें एक वेरिएशन और कर सकते हैं कि छोटे छोटे सर्किल एंटी क्लॉकवाइज बना के भी कर सकते हैं। तो आप देखें, उसको ऐसे ऐसे करके नीचे आते जाइए। ये करना है आपको अगेन 2 मिनट। और इसमें अगर आप मोटे कपड़े पहन के करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कोई पतला कपड़ा पहन लीजिए और थोड़ा सा नंबर 1 मोड पे करिए। अगर आप अपनी पीठ को एक्सपोज करके करते हैं तो आप नंबर 2 बिल्कुल लाइट वाले पे भी कर सकते हैं। अब नंबर 2 में कंफ्यूजन क्या होता है, एक्टिव वाला नंबर 2 नहीं, सॉरी एक्टिव प्लस वाला नंबर 2 नहीं, एक्टिव प्लस में आपको सिर्फ सी पे करना है सारे प्रोटोकॉल। 2 और उसका 1 और 2 बहुत हीट होता है, वो कैसे करना है वो आखिरी में बताता हूं। लेकिन यहां पर रेड वाले डिवाइस में नंबर 2 हल्का होता है तो आप उससे भी कर सकते हैं। 1 2 3 में सिर्फ हीट ऊपर हीट वेरिएट हो रही है, बाकी टेराहर्ट्ज सभी में है और उतना ही है जितना टेराहर्ट्ज 1 में है, उतना टेराहर्ट्ज 2 में है और उतना ही 3 में है। सिर्फ क्या बदलेगा, हीट बदलेगी, राइट। तो ये आपको अच्छा, 3 पॉइंट हो गए। मिश्रा जी, एक सवाल मेरे जी मन में आया। जी बोलिए। एक तो ये कि व्हाई वी डू इट एंटी क्लॉकवाइज ऑलवेज। यस, एंटी का प्रोटोकॉल क्लॉकवाइज। है एंटी क्लॉकवाइज से ही करना। जी, एंटी क्लॉकवाइज क्यों किया जाता है उसका रीजन बताता हूं। एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम करेंगे तो कोई भी अगर आपके ऑरा में नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो नेगेटिव एनर्जी रिमूव होने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को मान लीजिए नजर लगती है, नजर दोष है, आप उसके सिर के ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, खुद ही घुमा लीजिए और उसके बाद आप चेक करेंगे ऑरा स्कैनर से, पेंडुलम से या रेकी के तरीके से, प्राणिक के तरीके से, तो आप पाएंगे कि वो नजर दोष का एनर्जी चला गया। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ऑरा में कहीं भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो खत्म होने लग जाती है, इसलिए कहा जाता है हमेशा इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाइए। अदरवाइज अगर एनर्जी कंसर्न नहीं है, आप क्लॉकवाइज चलाओ, एंटी क्लॉकवाइज चलाओ, लेफ्ट राइट चलाओ, ऊपर नीचे चलाओ, ऑल द सेम। अच्छा जी, एक और सवाल साहब, जी ये बोलिए। इंफ्रारेड जो हीटिंग हम कर रहे हैं, जी, इसका मेन पर्पस क्या है? यहां पर जो हीट की बात है, हीट से होते हैं 2 काम और टेराहर्ट्ज से होते हैं 3 काम। जी जब हम टेराहर्ट्ज ब्लो कर रहे हैं
जब हम ब्लो करें तो दोनों ही जा रहा है, हीट भी जा रहा है और टेराहर्ट्ज भी जा रहा है। ठीक, टेराहर्ट्ज क्या करेगा, सेल्स को रिपेयर करेगा, डैमेज सेल को रिपेयर करेगा, राइट। दूसरा काम क्या करेगा, टेराहर्ट्ज आपके लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, उसको और एफिशिएंट बनाएगा ताकि शरीर हमारा टॉक्सिन्स को बाहर कर सके। ये टेराहर्ट्ज कर रहा है, हीट नहीं कर रही है। टेराहर्ट्ज एक तीसरा काम करता है कि आपके मेरिडियन के ब्लॉकेजेस को खत्म करता है। जब आप दोनों हाथ के हथेलियों में और पैर के तलवों में और स्पाइन पर करते हैं तो मेरिडियन में एनर्जी जाती है जो मेरिडियन के ब्लॉकेजेस को खत्म करती है। ये 3 काम टेराहर्ट्ज। अब बात आ गई हीट और इंफ्रारेड की। हीट आपके वाटर रिटेंशन को खत्म करती है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, ब्लड सर्कुलेशन को थोड़ा सा स्पीड अप करती है। जब आप हीट देते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने लग जाता है, राइट। और यहां पर, हाँ जी, एक और चीज मैंने जस्ट आई रेड इन योर लिटरेचर ओनली कि ये हड्डियों को जब हम गर्म करते हैं तो हड्डियों की सेहत के लिए ही अच्छा है। देखिए ये कहीं पर जो कहा गया था कि हिपोक्रेट्स ने ऐसा कहा है कि इफ देयर इज अ वे टू हीट द बोन देन ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड। लेकिन जब हम इसकी वेरिफिकेशन पे गए तो हिपोक्रेट्स के बहुत सारे कोट्स पढ़ लिए, ये कोट कहीं मिला नहीं। ये सेल्स एंड मार्केटिंग वालों का बनाया हुआ कोट है और ये ओरिजिनली हिपोक्रेट्स ने कहा नहीं। बहुत सर्च करने पे नियरेस्ट मुझे जो कोट मिला वो ये मिला कि इफ देयर इज ए वे टू क्रिएट फीवर इन द बॉडी तो हम बॉडी से बीमारियों को सही कर सकते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने की बात। लेकिन उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के ऐसा कर दिया कि इफ देयर इज ए वे टू हीट द बोन्स, तो वो ज्यादा मतलब लोगों को अपील करता था, लेकिन ये ऐसा है नहीं। तो यहां पर हमको बॉडी के अंदर जब हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्लियर हो गया, टेराहर्ट्ज ने मेरिडियन के ब्लॉकेज निकाल दिए, रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, हमारा ये लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ता है बिकॉज ऑफ क्वांटम एनर्जी। तो आप जो कह रहे हैं हड्डियों को हीट करने वाली बात, तो हड्डियों के अंदर तक हीट जाएगी नहीं, क्योंकि इतनी हीट देना जिसमें हड्डियों तक हीट पहुंच जाए, उसके पहले तो हमारी चमड़ी जलने लगेगी साहब। आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारी स्किन को कोई नुकसान ना हो और हड्डियां अंदर से गर्म हो जाए? इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन टेराहर्ट्ज में वो क्षमता है जो अंदर तक जाके बोन के अंदर के बोन मैरो तक पहुंच सकता है, और बोन मैरो के अंदर जो डॉर्मेंट स्टेम सेल्स होते हैं अगर वो एक्टिवेट हो गए तो फिर शरीर के अंदर मिरेकल हो सकता है, क्योंकि स्टेम सेल्स के अंदर एक काबिलियत होती है कि वो हमारे किसी भी ऑर्गन को दोबारा रिबिल्ड कर सकते हैं। और ऐसे मिरेकल मैंने देखे हैं अपने अब तक के सफर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। 3 पॉइंट कवर हो गए, अब चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट आपका है हेड एरिया। यहां पर आइए बेटा, हेड पर ब्लो करना है। थोड़ा सा पीछे आ जाओ ताकि आपको लोग देख सके। यहां आ जाओ। ये हेड का जो एरिया है, इस हेड एरिया पे जब हम ब्लो करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि यहां पर हीट काम नहीं करेगी, हीट नहीं देना है। हीट हमारे हेड के लिए अच्छी नहीं होती है, सिर को गर्म नहीं रखना है। नेचुरोपैथी में कहा जाता है माथा ठंडा, पेट नरम, पैर गरम। ये सेहत की निशानी है। जिसका माथा ठंडा हो, पेट नरम नरम हो और पैर गरम गरम हो, वो आदमी हेल्दी है नेचुरोपैथी आयुर्वेद के हिसाब से। तो सिर पे गर्मी नहीं देनी है, तो सिर पे हम क्या करेंगे, सबसे हल्का हीट का मोड रखेंगे और डिस्टेंस ज्यादा रखेंगे, और ज्यादा डिस्टेंस से फिर ये ब्लो करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज ब्लो करेंगे ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी वाली बात हो तो वो भी खत्म होने लग जाए। जब हम यहां पर ब्लो करेंगे तो इससे हमारा क्राउन चक्र हील होगा, साथ साथ हमारे ब्रेन के सेल्स वो भी अगर डैमेज हैं तो यहां से रिपेयर होंगे, और टेराहर्ट्ज की एनर्जी अंदर जाके क्लॉटिंग को भी रिमूव करती है। ये प्रैक्टिकली देखा गया है, कुछ ब्रेन स्ट्रोक के केसेस में सक्सेस मिली है। हमारे थेरेपिस्ट तबरेज खान, दीपक पाटिल जी, करण कौशल, उन सबका एक्सपीरियंस है कि जब उन्होंने ब्लो किया हेड के ऊपर तो जिनको ब्रेन स्ट्रोक था उनके हाथों में मूवमेंट आने लगी, वो ठीक होने लग गए।
ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कल अल्जाइमर की बात हो रही थी, पार्किंसन की बात हो रही थी, पैरालिसिस की बात हो रही थी, हमारे ब्रेन का लेफ्ट साइड हमारे राइट बॉडी को कंट्रोल करता है और ब्रेन का राइट साइड लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। तो अगर आप किसी पैरालिसिस के पेशेंट पे काम कर रहे हैं जिसका लेफ्ट हैंड काम नहीं कर रहा, लेफ्ट लेग काम नहीं कर रहा, उसको कहां देना है? ब्रेन के राइट साइड में। और अगर राइट पे प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड में। और अगर आप ये बात भूल गए तो कोई बात नहीं, पूरे ब्रेन पे कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर है तो साइड इफेक्ट है। ठीक है, तो ब्रेन पे, हेड पे जब करेंगे तो इसमें एक बात का ध्यान रखिए कि जिसका बीपी हाई है, तो हाई बीपी यानी जिनका 160 के अबव बीपी रहता है, उनको ये पॉइंट बिल्कुल छोड़ देना है, यहां पर नहीं करना है, ये पॉइंट स्किप कर जाइए जिनका बीपी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन अगर बढ़ेगा तो उनको हेमरेज, स्ट्रोक हो सकते हैं। बी केयरफुल। किसी भी पेशेंट को, किसी को भी हेड पे करने से पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि उसका बीपी 160 के ऊपर तो नहीं रहता, 150 तक चल जाएगा, 160 के अबव, 160 एंड अबव बिल्कुल स्किप कर जाइए, इस पॉइंट को नहीं करना है। और बाकी जिनको बीपी इतना नहीं है आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4। ठीक है सर, मैं बिहार से रवि बोल रहा हूँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है सर कि क्या इससे बालों पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर हम जब अभी जो चौथा स्टेप जो कर रहे हैं उससे क्या मेरे बालों पे कोई फर्क पड़ेगा सर? जी, साइड बेनिफिट में बाल वापस आने लग जाते हैं, और ऐसे ऐसे मिरेकल हुए हैं कि 10-10 साल से सिर पे बाल नहीं है, वहां भी बंजर खेत में भी फसल आने लग गई है। और जो आते हैं वो काले आते हैं। कहीं इसके हीट से कुछ प्रॉब्लम ना हो इसकी वजह से। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि जब आप सिर पे कर रहे हैं तो वहां हीट नहीं देनी है, टेराहर्ट्ज देनी है। आप दूर से करेंगे, ज्यादा हीट ना लगे, आपको इस बात का ख्याल रखना है। सर रवि जी को मैं बता सकती हूँ, एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल कर दीजिए। हाँ जी, रवि जी, मेरे पास एक पेशेंट आते हैं जिनका बॉल्ड हेड है, उनके वो पार्किंसंस के लिए ट्रीट कर रही हूँ मैं। तो अभी सिर्फ 11 ही दिन हुए हैं और उनके जो हेड पे जो बाल हैं जो कि बिल्कुल नहीं थे, मतलब 3/4 बाल उनके नहीं थे, एक तरीके से सिर्फ नीचे नीचे एक लेयर थी। तो सिर्फ 11वें दिन अगर जो हम लोगों ने उनकी फोटो मैंने दोबारा से क्लिक करी है तो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ कल बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स। तो उसमें हेयर फॉलिकल्स उनके दोबारा से रीजेनरेट हो गए हैं और हेयर जो है मतलब अब छोटा छोटा रोए की तरह वापस आना शुरू हो गया है। और जो पहले बाल थे वो भी अच्छी लेंथ हो गई है, मतलब वो उड़ते हैं अच्छी खासी। तो है, अगर आप हेड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो जरूर दिखेगा सर इफेक्ट। बिल्कुल दिखेगा, और आप ये भी देखेंगे कि सफेद बाल वापस काले होने लगते हैं। सर ये चीज मैंने आज नोटिस करी सर उनके, कि जो उनकी जो न्यू ग्रोथ थी उसके अंदर हाफ हेयर जो थे, मतलब आधे बाल जो थे वो तो व्हाइट थे ही थे सर, मगर हाफ ऑफ द हेयर वर ब्लैक, जो न्यू ग्रोथ है मैं उसकी बात कर रही हूँ। थैंक यू कल्पना जी। तो देखिए साइड बेनिफिट आपके सामने आ गया। तो ये हो गए थे अभी तक हमारे कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए, दोनों हाथ 4 हो गए। 4 हो गए जी, हेड भी हो गया, 4 हो गए। अब इसके बाद हमें करना है गर्दन के पीछे, यहां पर आइए बेटा दिखाते हैं। ये हमें दिखाना है आपको, ये जगह, ये वाली जगह, सीधा हो जाओ। आजकल ये वाला जो पोर्शन है इस पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है। सबसे ज्यादा अत्याचार क्यों हो रहा है? कीबोर्ड में है तो गर्दन झुकी हुई, मोबाइल में मैसेज हो रहा, गर्दन झुकी हुई, छत देखने का, ऊपर देखने का मौका ही नहीं है। आप देखिए कब से हमने सिर उठाकर ऊपर नहीं देखा है ना? तो जब सिर उठाना छोड़ देंगे तो इस एरिया में दिक्कत आएगी, और यहां से सर्वाइकल की प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, तमाम चीजें जन्म लेंगी। तो आज के डेट में देखें तो 90% टाइम, मोर देन 90% टाइम हमारी गर्दन यूं झुकी ही रहती है। तो गर्दन को ऊपर देखना भी जरूरी है। और यहां पर उसकी वजह से जो स्ट्रेस आता है, जो तनाव आता है, उसके लिए पॉइंट बना हुआ है, पॉइंट नंबर 5। तो आपको इतनी ही जगह में ब्लो करना है 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट के लिए जब आप यूं ब्लो करते हैं अप डाउन,
जिसको भी ब्लो कर देंगे, हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति के यहाँ पे तकलीफ है, उसको बहुत आराम मिलता है। ये जगह का जो आज हमारे शरीर में सबसे भारी क्या है, हमारा सिर, और सिर का बोझ उठाया हुआ गर्दन ने। तो ये जो जगह है, इस पर जब आप करते हैं तो वाकई बड़ा रिलीफ मिलता है, और यहां पर जो कंप्रेशन आने लगता है वो कंप्रेशन भी हटता है इसको करने से। तो जब आप पेशेंट को आप ब्लो कर रहे हैं तो उनको आप ये भी कह सकते हैं कि जब तक हम ब्लो कर रहे हैं आप गर्दन को यूं ऊपर भी करिए, नीचे भी करिए, साइड में ले जाइए, इधर ले जाइए। 2 मिनट के अंदर वो महसूस करेंगे कि उनके गर्दन का मूवमेंट बहुत फ्री होते चला जा रहा है। राइट। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक सवाल मिश्रा जी। जी जी। अब जैसे कि फ्रोजन शोल्डर है किसी का, हाँ, तो उसमें पूरी अपर बैक को कर सकते हैं आप? जी, ये पूरे प्रोटोकॉल हो जाए तो मैं फ्रोजन शोल्डर का पूरा तरीका बताता हूं कैसे हम दूर करते हैं। ओके, आप मेरे को 10 पॉइंट के बाद फिर रिमाइंड कर दीजिएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है, स्टेप नंबर 6। इसमें हम कहां ब्लो करेंगे, आइए यहां पर, इस पर हम ब्लो करेंगे इस एरिया में, कान के नीचे से यहां पर, ये देखिए ये जगह, इस जगह पर हम ब्लो करेंगे। अगर आपके मोबाइल में छोटा दिख रहा तो काइंडली मोबाइल को हॉरिजॉन्टल कर लें ताकि आप फुल स्क्रीन देख पाएंगे, क्योंकि मैं लैपटॉप के कैमरे से दिखा रहा हूं। तो यहां पर ये वाला पॉइंट, ये चीज, ये पॉइंट पर आपको करना है दोनों तरफ, यहां से यहां और यहां से यहां। यहां से हमारी गुजरती है वेगस नर्व, और वेगस नर्व का मेन फंक्शन है कि आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है, ब्रेन उस ऑर्गन की मॉनिटरिंग करता है। यहां से आपके किसी भी ऑर्गन में कोई तकलीफ है तो वो तकलीफ का मैसेज इधर से ही जाता है ब्रेन को, और ब्रेन को जैसे ही पता लगता है कि वहां कोई प्रॉब्लम है तो ब्रेन करेक्टिव एक्शन लेने लग जाता है, बॉडी में उस तरह के चेंजेस करता है कि डैमेज आपको कम से कम हो। लेकिन अगर किसी की वेगस नर्व ब्लॉक हो जाए तो उसके मल्टीपल ऑर्गन तक फेलुअर हो सकते हैं, और उसे पता भी नहीं लगेगा कि कब यह हो गया। आपने जरूर एक दो केस सुना होगा कि एक अच्छा भला व्यक्ति एक दिन एडमिट हुआ, मल्टीपल ऑर्गन फेलुअर की वजह से उसकी डेथ हो गई। भाई साहब, जरा सा भी कुछ डिस्कंफर्ट होता है पेट में, हमें तो पता लगता है दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तकलीफें हो रही हैं। उसको क्यों नहीं पता लगा? उसको क्यों नहीं पता लगा? क्योंकि उसकी वेगस नर्व ब्लॉक थी। अगर ये नर्व ब्लॉक हो जाए, यहां पर कुछ भी हो जाए, तबाही मच जाए, ब्रेन को पता नहीं लगेगा। इसलिए इसको क्लियर रखना बहुत जरूरी है। और छठवां पॉइंट इसी बात का है कि आप इसे ब्लो करें 2-2 मिनट। तो जब आप यहां पर 2 मिनट ब्लो करेंगे, ब्रेन को पता लगेगा, ब्रेन भी करेक्टिव एक्शन लेगा, वो बात फेवर में होगी। आप इसको यूं ब्लो करिए, 2 मिनट एक साइड और 2 मिनट दूसरे साइड, यहां पर। बहुत से लोग इस पॉइंट को फालतू का समझ के छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया, इसको करना जरूरी है। अब इसके बाद आते हैं 4 पॉइंट ऐसे। अब इसके बाद पॉइंट 7, 8, 9, 10, ये 4 पॉइंट ऐसे होंगे जो ताल्लुक रखते हैं आपके लिम्फेटिक सिस्टम से, जहां से आपकी बॉडी टॉक्सिन रिलीज करती है। सबसे पहले आर्मपिट्स। तो आर्मपिट्स पे हम ब्लो करेंगे, इस तरह से हाथ ऊपर करेंगे, आर्मपिट पर ब्लो करेंगे। किसी का फ्रोजन शोल्डर है, नहीं हाथ ऊपर हो सकता, इतना ही होता है तो इतना ही उनको करिए, और यहां से करिए। इतना होता है तो यहां से करिए, लेकिन करना जरूर है। कई फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट होते हैं जो हाथ को ऐसा नहीं उठा सकते, कोई बात नहीं, जितना उठे, यहां एक्सेस मिल जानी चाहिए आपको। और यहां पर जब आप ब्लो करेंगे तो यहां का जो लिम्फ नोड है, वो लिम्फ नोड आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बेहतर रिलीज करेगा। हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बेहतर रिलीज हो जाए, जल्दी बाहर हो जाए, वो भी हमें रिकवरी में हेल्प करते हैं। टॉक्सिन का जमाव हमारे लिए बीमारियां पैदा करता है। तो ये दोनों आर्मपिट, एक इस तरफ 2 मिनट आपको ब्लो करना है, यूं एंटी क्लॉकवाइज करिए, और इधर हो जाए तो फिर यहां पे करिए। और इसका साइड बेनिफिट क्या होगा? फ्रोजन शोल्डर में आपको आराम मिलेगा। जिनको फ्रोजन शोल्डर है वहां पर 2 मिनट की जगह आप 10 मिनट करें, तो यहां पे लिम्फ नोड भी एक्टिव होगा और फ्रोजन शोल्डर में भी आपको मदद मिलेगी। अब इसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इधर खड़े होइए, आपकी टेल बोन, आपका रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे का हिस्सा, यहां से सबसे नीचे का हिस्सा, यहां पर ब्लो करेंगे आप, यहां पर टेल बोन पे एंटी क्लॉकवाइज ब्लो करेंगे। यहां पर जब आप ब्लो करते हैं तो इसमें साइड बेनिफिट क्या होते हैं, जब आप यहां ब्लो करेंगे तो आपका रूट चक्र भी क्वांटम एनर्जी रिसीव करेगा, तो रूट चक्र को एनर्जी जाएगी। जब आपने सिर पे किया तो क्राउन चक्र को गई, यहां पे करेंगे तो रूट चक्र को एनर्जी जाएगी। प्लस अगर किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम भी यहां पर ब्लो करेंगे तो वो ठीक होने लग जाएगा। इस टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी से 3 से 4 दिन में पाइल्स ठीक हो जाता है। डॉक्टर सुरेश देवांगन भिलाई से हैं, उन 2 साल से परेशान थे, उन्होंने खुद का पाइल्स ठीक किया, उसके बाद आजकल ये सभी का पाइल्स ठीक करते हैं और गारंटी के साथ बोलते हैं कि विद इन ए वीक कैसा भी पाइल्स का केस हो मैं ठीक कर दूंगा, और वो डायरेक्ट ब्लो करते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि किसी ने मोटी जीन्स पहन रखी हो तो फिर थोड़ा सा आपको उनको बोलना पड़ेगा कि भाई साहब आप कोई पतला कपड़ा पहन के आए तो बेहतर होगा। तो यहां पर आप ब्लो करें, थोड़ा सा हीट और थोड़ा सा टेराहर्ट्ज दोनों का कॉम्बिनेशन काम करता है। तो ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद जो पॉइंट है, यहां पर खड़े होइए, यहां पे ये ग्रोइन एरिया, यानी कि ये वाला एरिया आपको बताता हूं। ये देखिए, ये एरिया वी शेप में, ये वाले एरिया पे ब्लो करना है, राइट। आप ये मान के चलिए कि हमारा शरीर जहां जहां से फोल्ड होता है वहां वहां से टॉक्सिन रिलीज करता है। ये हमारा एक फोल्ड है, यहां से टॉक्सिन रिलीज होते हैं। सभी को पता है कि जब आप नहाने जाते हैं तो सोप कहां कहां ज्यादा लगता है, जहां जहां ज्यादा लगता है वहीं ब्लो करना है, पॉइंट वही है। तो यहां पर आप ब्लो करेंगे इधर से इधर और इधर से ऊपर। तो ये ब्लो ऐसा करेंगे, ऐसे जाएंगे, इधर से ये करेंगे, इधर से ऐसे नीचे आएंगे, इधर से। आप अपने हाथ से भी खुद कर सकते हैं। और जब आप 2 मिनट ब्लो करेंगे इस तरह से, इधर से इधर, इधर से इधर। इस पॉइंट का साइड बेनिफिट यह है कि अगर किसी को प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम ठीक होने लग जाता है, किसी को यूटीआई का प्रॉब्लम होगा तो यूटीआई भी ठीक होने लग जाता है। बस आप 2 मिनट की जगह उस टाइम को बढ़ा के 10 मिनट कर लीजिए, ठीक। अब इसके बाद लास्ट पॉइंट, 10वां पॉइंट है, जो हमने बताया था आर्मपिट, वैसे हमारे घुटनों के पीछे, ये वाली जगह है, घुटनों के पीछे। थोड़ा सा कैमरा नीचे करके दिखाता हूं आपको। हाँ, पीछे घूम जाओ बेटा, दीवार की तरफ मुंह कर लो। ये जो जगह है, ये दोनों, इन जगहों पे आपको ब्लो करना है 2 मिनट यहां पर। तो 2-2 मिनट ब्लो करेंगे। ये हो गया 10वां पॉइंट। तो ये 10 पॉइंट का प्रोटोकॉल मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया। आई होप बहुत इजी है, ये समझ में आया होगा। आप अगर देखें तो ये 2-2 करके करीब आधे घंटे का प्रोटोकॉल हो जाता है। ये आधा घंटा लगाने के बाद फिर आपको जहां तकलीफ है उस जगह पर आप 15 से 20 मिनट लगा दीजिए।